दोस्तों, सिंध से हम आपके लिए तालीमी ख़बरें लेकर आते हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट लेकर आते हैं, जॉब प्रिपरेशन करवाते हैं पीएसटी जेईएसटी के हवाले से। आज जो न्यूज़ है वो ये है कि मेरे कलीग हैं सर जाफ़र लगारी साहब, हम साथ अल्हम्दुलिल्लाह जेईएसटी बने थे। तो ये सर ने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट की बैरिस्टर अब्दुल जब्बार जेईएसटी एंड पीएसटी जी बराबरी वारे केस ते मुख्तलिफ दलील ना मगर कोर्ट सगोरी केस खारिज करे छड़ियो। और सर ने ये जो न्यूज़ दिया है वो जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आई नो हिम पर्सनली, इट्स नॉट फेक न्यूज़ बिकॉज आई वाज सीइंग द कमेंट्स, दे आर फेक। So sir said that my younger brother is working there as well. Mr. Saddam Lagari is also an advocate there. So this is good news for those who are qualified for the seats of PST and JEST. And it may be bad news for those who are 50 plus and who are trying for uniform policy. So my dear friends, God will bless everyone inshallah. और उसके अलावा हम खैरपुर का जो सिलेक्शन कमेटी हमारे पास शेड्यूल है वो भी थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है। मैं जूम करता हूँ ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर उसने सोशल मीडिया पे ये नहीं देखा तो वो काइंडली यहाँ से देख ले। उसके बाद मीरपुर ख़ास के लिए भी हमें काफ़ी दोस्त कहते थे, उसका शेड्यूल भी आ गया है। अब ये शेड्यूल भी आ गया और जो कमेटी कायम की है सेक्रेटरी एजुकेशन साहब ने, जो कि 28 फरवरी तक अपनी रिकमेंडेशंस देगी। सखर आईबीए के आउट ऑफ सेलेबस अगर कुछ एमसीक्यूज़ होंगे या अगर कैंडिडेट कुछ समझते हैं कि गलत होंगे तो उनके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जितने भी पास कैंडिडेट हैं दे शुड नॉट बी वरीड। अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो आपके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है अगर 6 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो ग्रेस मार्क्स मिलने से वो फर्स्ट वाला थर्ड नहीं होगा। अगर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो 6 मार्क्स उसको भी मिलेंगे जो फर्स्ट है, उसको भी मिलेंगे जो सेकंड है। यानी जो टॉपर दोस्त हैं उनको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, अब की रेक्टिफाई नहीं होंगे। मिसाल अगर किसी ने सीट किया है और आईबीए सखर कहती है कि हाँ यहाँ आपने सीट मार्क किया था, अब इसका जो है वो सही बी है, तो ऐसा अगर करेंगे तो उनको मेरिट लिस्ट फिर से बनाने होंगे, फिर से डीपीसी बनेगी, फिर से जो है वो जेईएसटी पीएसटी का प्रोसेस ज़ीरो से शुरू होगा। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। अगर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो उसका सबको फ़ायदा होगा और मेरिट लिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस हवाले से जो ज़्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि अगर जो कमेटी है जो सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, अगर उन्होंने कुछ इस तरह का आईबीए सखर के टेस्ट में देखा कि यार ये इसका बी भी सही हो सकता है, इसका सही सी भी सही है, तो आप कैंडिडेट को इंशाल्लाह ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं होगा इस तरह का कुछ तो इस तरह से मतलब आपकी जो मेरिट है उस पर कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा दोस्तों, वैक्सीनेटर की प्रिपरेशन के लिए हमने अपने ब्लॉग www.testari.com पर कुछ मटेरियल अपलोड किया है। इसमें जो 30% MCQs होंगे वो एवरीडे साइंस होंगे, 20% वैक्सीनेशन के जो वैक्सीनेस हैं बच्चों को जो लगते हैं उसमें कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं, ये इसका मैंने इन्फॉर्मेशन इधर दिया है कि कितने वैक्सीन्स जो है वो बच्चों को यानी लगते हैं। चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस यानी बचपन में अगर किसी को टीबी है बच्चे के तो उसके बचाव के लिए तकरीबन 11 वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं मुख्तलिफ औकात पर। और कौन सी बीमारी को कौन सी वैक्सीन लगेगी ये भी मैंने इधर मेंशन किया है, जिसको आप जूम करके देख सकते हैं। ये आपने याद रखने हैं। उर्दू में पूरा पर्चा होगा और 20% इसके होंगे खुद वैक्सीनेशन के। उसके बाद कौन से एज में बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगेगी तो वो भी इधर मैंने अपने ब्लॉग पर रख दिया है। अगर आपका कोई जॉबलेस फ्रेंड है तो उसको काइंडली फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमें यहाँ से देख सकें, वहाँ इधर से उनकी जो है वो प्रिपरेशन हो सके। दोस्तों, आखिर में मां खे इहो अर्ज़ु ज़रूरु कंदो आहियां त काइंडली असांजे ही जेके तव्हांखे पहुचनि था पिया वीडियोज़, इनखे मैक्सिमम दोस्तनि ताईं पहुचायो, जीअं असांजी जेका अप्रोच आहे, असांजो जेको एक्सेस आहे उहो मैक्सिमम जेको आहे दोस्तनि सां थिए। थैंक यू।